आज चौथे चरण के मतदान के पूर्व जब रामपुर जनपद के अधिवक्ताओं से जनसंपर्क किया तो हमें लगा कि अधिवक्ताओं के पास अब कल वोटिंग होनी है, चैम्बर टू चैम्बर जाए, किस तरीके से जाए, कोई कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, याद होगा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं विद्वान अधिवक्ता है, याद रखा था कि जब रामपुर के अंदर चैम्बर टूटने की कार्यवाही हो रही थी तब उस समय हम सिर्फ और सिर्फ उस चैम्बर के संघर्ष में अधिवक्ताओं के चैम्बर बचाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन चैम्बरों की लड़ाई में हमने लखनऊ और रामपुर से लेके इलाहाबाद तक की लड़ाई में संघर्ष उनका साथ दिया था। अधिवक्ताओं को याद था कि हम उनके सहयोग किया था, अधिवक्ताओं को याद था कि उनके चैम्बर बचाने में हमारा नाम ही नहीं बल्कि हमारा पूरा साथ था। आज आपको याद होगा कि सीनियर जज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज गुप्ता थे, वो जस्टिस मनोज गुप्ता जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बने। वही एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे और वही कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे। लगभग उन्हीं का आदेश था रामपुर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों को ध्वस्तीकरण करने का। लेकिन जब अधिवक्ताओं के उस चैम्बर का दर्द हमने समझा तब उस समय हम मुरादाबाद नहीं बल्कि जनपद लखनऊ के अंदर थे, और लखनऊ से जब रामपुर के उन अधिवक्ताओं के चैम्बर बचाने वाली सूचना वहां तक पहुंची तो यकीन करिएगा कि बड़े जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और आज उस आशीर्वाद का फल स्वरूप है कि मैं अपने पैरों पर सुरक्षित खड़ा हूँ। और यकीन करिए कि एक बार पुनः 31 जनवरी के बाद भी आप सभी के बीच इसी तरीके से रहूंगा। मेरी क्रमांक संख्या 169 यानी 169 है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ जनपद तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। पूरे 75 जिले 18 मंडल में जब जहाँ जैसी आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ था। क्रम संख्या 169 यानी 169 के आगे अपनी प्रथम वरीयता 1 लिखकर हमें अपना आशीर्वाद दें और इस अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे को सफल बनाए। साथ में जो ये नारा है, नारे के साथ साथ हम इस जंग में विजय श्री हासिल करें। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता संघ।